नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण सिंह का सुसाइड मामला अब लगातार गंभीर होता जा रहा है। हालांकि इस मामले की शिकायत चंडीगढ़ में दर्ज है। चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए 6 सदस्यीय एसआईटी भी गठित कर दी गई और इस एसआईटी का गठन सीधे डीजीपी सागर प्रीत के द्वारा किया गया है, जिसमें 6 बड़े अफसरों को इस मामले की जांच पड़ताल की जिम्मेवारी सौंपी गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर इस मामले से संबंधित सामने आ रही है और वो खबर ये है कि आईपीएस वाई पूर्ण सिंह का पोस्टमार्टम आज किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि उनकी जो डेड बॉडी जिस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखी गई थी और वहां से उसको पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उनका पोस्टमार्टम किया जा सकता है। लेकिन इस पर भी आईजी वाई पूर्ण सिंह के परिवार की तरफ से आपत्ति जताते हुए बड़ा खुलासा कर दिया गया कि आखिर यह पोस्टमार्टम किया कैसे जा रहा है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं और यह भी बताएंगे कि डीजीपी और रोहतक एसपी अब फंसने वाले हैं। डीजीपी और रोहतक एसपी पर सरकार भी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। बता दें कि हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड के 5वें दिन यानी कि 11 अक्टूबर को उनका पोस्टमार्टम हो सकता है। उनकी डेड बॉडी सेक्टर 16 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पीजीआई शिफ्ट की गई है। लेकिन इसी बीच परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो डेड बॉडी शिफ्ट की गई है पीजीआई में, ये उनकी मर्जी के खिलाफ है और अब जो है मन मर्जी की जा रही है। वाई पूर्ण की पत्नी अमनीत पी कुमार के भाई व आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन ने आरोप लगाया कि जबरन पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनकी कोई सहमति नहीं है। एक डीजीपी लेवल का अधिकारी चला गया और इसे 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमें अब तक इंसाफ नहीं मिला है। हालांकि पहले यह बात भी सामने निकल कर आई थी कि शुक्रवार रात को हरियाणा की होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा और पूर्ण कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के बीच 1 घंटे चली मीटिंग में पोस्टमार्टम पर सहमति बन गई थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 15 पर केस दर्ज हो चुका है और जांच के लिए आईजी पुष्पेंद्र कुमार के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी का 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। विशेष जांच समिति गठित करने का काम जो है डीजीपी चंडीगढ़ पुलिस सागर प्रीत के द्वारा किया गया है और उन्होंने पुष्पेंद्र कुमार जो आईजी हैं उनको इस एसआईटी का अध्यक्ष बनाया है। हालांकि इस एसआईटी के अंदर पुष्पेंद्र कुमार के अलावा भी कई बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र कुमार के अलावा इस एसआईटी के अंदर कंवरदीप कौर आईपीएस सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यूटी चंडीगढ़, केएम प्रियंका आईपीएस एसपी सिटी, चरणजीत सिंह विरक सीपीएस डीएसपी ट्रैफिक, गुरजीत कौर सीपीएस एसडीपीओ साउथ और इंस्पेक्टर जयवीर सिंह राणा एसएचओ PS 11 यानी कि पुलिस स्टेशन सेक्टर 11 वेस्ट के एसएचओ, ये तमाम लोग जो है इस एसआईटी में शामिल हैं। पुष्पेंद्र कुमार जो है इसके हेड हैं यानी कि अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी काम करेगी। तो इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो इसके मेंबर हैं और इस एसआईटी के अंदर चरणजीत सिंह विरक सीपीएस डीएसपी ट्रैफिक को मेंबर के साथ साथ आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच अधिकारी की भी जिम्मेवारी दी गई है। आपको बता दें कि जो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी 15 अफसरों के खिलाफ, उस पर भी आईपीएस वाई पूर्ण सिंह की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने आपत्ति जताई थी, ऐतराज जताया था और यह बात कही थी कि जिस कॉलम में हर अफसर का नाम लिखा जाना चाहिए था वहां पर चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा किसी भी अफसर का नाम नहीं लिखा गया, जबकि सुसाइड नोट में हर अफसर का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसलिए एफआईआर में भी अलग से कॉलम बनाकर हर अफसर का नाम जिसके ऊपर कार्रवाई की जानी है या फिर जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है लिखा जाना चाहिए था, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा अमनीत पी कुमार ने एक और आरोप लगाया कि इस एफआईआर के अंदर जो धाराएं वास्तव में लगनी चाहिए थी वो नहीं लगाई गई, बल्कि कमजोर धाराएं लगाई गई हैं, जिससे यह मामला
कमजोर हो रहा है, जिससे इस मामले को कमजोर बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि इस मामले में आखिर कौन सी धाराएं लगाई जानी चाहिए थी और इसको लेकर उनकी हॉट टॉक भी एक बड़ी चंडीगढ़ पुलिस अफसर के साथ हुई थी। हालांकि इसी एफआईआर को लेकर कई आईएएस अधिकारी भी डीजीपी चंडीगढ़ से मिल चुके हैं और उन्होंने यह मांग उठाई कि अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर के आधार पर अब तक उन अफसरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, यह सवाल, यह मांग कई आईएएस अधिकारी डीजीपी चंडीगढ़ से मिलकर उठा चुके हैं। अब इस मामले में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के सरकारी आवास चंडीगढ़ के ऊपर एक बार फिर हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर हरियाणा पुलिस और एसपी रोहतक नरेंद्र विजारणिया पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा और आईएएस अफसर राजशेखर वुंड्रू से मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सरकार डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी पर कार्रवाई के लिए तैयार हो गई है। यह भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों अधिकारियों को हटाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आईएएस अधिकारी ओपी सिंह, आलोक मित्तल और अरशिंदर सिंह चावला डीजीपी की दौड़ में है। यानी कि अगर डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी की जाती है तो ऐसे में 3 अफसरों का नाम डीजीपी बनाए जाने के लिए दौड़ में शामिल माना जा रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यही पता चल रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी की छुट्टी तय है। सरकार दोनों पर गाज गिराने वाली है, सरकार दोनों का पत्ता काटने वाली है। लेकिन अब की जो बड़ी खबर है वो यही कि परिवार ने आरोप लगाया है उनकी मर्जी के खिलाफ आईपीएस वाई पूर्ण सिंह का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल से पीजीआई में जो आईपीएस वाई पूर्ण सिंह की डेड बॉडी शिफ्ट की गई है उसको लेकर परिवार की सहमति नहीं थी, बल्कि प्रशासन के द्वारा और बड़े अधिकारियों के द्वारा मन मर्जी की जा रही है। वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार और प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है जरूर लिखिए कमेंट के माध्यम से। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।